हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनआर क्रिएट फ्यूचर। क्या आपने इस नए कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन के बारे में तो जानते ही होंगे। नहीं जानते तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और अगर क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन के बारे में जानते हो तो बस यहीं से ब्लॉकचेन जैसी इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को समझना आसान होगा। क्योंकि आज की ये डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन को ही ले लो, ये जिस मूल प्रणाली या टेक्नोलॉजी के जरिए वर्क करती है या कार्यरत है, बस उसी को ही ब्लॉकचेन कहते हैं। और ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज के अलावा कई वित्तीय क्षेत्रों, एजुकेशनल या शैक्षणिक क्षेत्रों, हेल्थ इंडस्ट्रीज, मतदान प्रणाली, न्यू गवर्नमेंट प्लानिंग्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इन जैसे कई प्लेटफॉर्मों पर वर्ल्ड में कई जगह कई देशों में लागू है। और तो और दुनिया भर के कई देशों में इस तकनीक का इस्तेमाल न सिर्फ बेहतर गवर्नेंस के लिए हो रहा है, बल्कि दुनिया भर की इंडस्ट्रीज इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए अपनी अपनी सरकार पर दबाव भी डाल रही हैं। क्योंकि ये बहुत सेफ एंड सिक्योर है, तो भारत में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। और आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते फायदों की वजह से भारत में भी लगभग सभी क्षेत्रों में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि आप भी इस न्यू रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के बारे में जान लो। लेकिन इसके बारे में जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करें। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो कर ही दो, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसके बारे में जान सकें। और एनआर क्रिएट फ्यूचर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन है क्या। तो गाइस, जैसा कि आप जानते ही हो कि डिजिटली रूप से आए दिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। अब इन सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस में तो रहता ही होगा। पर हम उस डेटाबेस को रिलायबल क्यों नहीं मानते? इसके भी कई रीजन है। जैसे पहला रीजन है, हमारे पास उस डेटाबेस की एक्सेस नहीं होती। और दूसरा रीजन तो बहुत बड़ा रीजन ये है कि उस डेटाबेस का एडमिन कभी भी जाकर उस डेटाबेस को चेंज कर देता है, तो वो रिलायबल नहीं है। यानी ये सेंट्रलाइज्ड प्रणाली है। इसलिए अगर हम एक ऐसा सिस्टम ले आएं जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब किसी एक के पास उसकी ऑथोरिटी ना होकर सभी के पास हो, और उसको चेंज करना या मॉडिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल हो, तो फिर ऐसे सिस्टम पर तो आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सिस्टम या ऐसे ही डेटाबेस को ही तो ब्लॉकचेन कहते हैं। अब डेटाबेस मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी किसी एक पर्सन के लिए डिजाइन नहीं की गई है, बल्कि इसका यूज तो कितने भी यूजर्स एक साथ एक ही समय में बहुत सारे कंप्यूटर्स पर कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का पर्पस डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने का परमिशन देता है, लेकिन एडिटिंग करने की नहीं। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1991 में स्टुअर्ट हॉवर्ड और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा नाम के दो गणितज्ञों के जरिए सामने आई थी। लेकिन ब्लॉकचेन को अपनी पहली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन साल 2009 में जापान के सतोशी नाकामोटो की बिटकॉइन के लॉन्च होने के साथ मिली, क्योंकि बिटकॉइन में ही इस टेक्नोलॉजी का यूज पहली बार किया गया था। क्या आप जानते हो इसे ब्लॉकचेन ही क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन ये है कि ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को ग्रुप में कलेक्ट करता है, और इन ग्रुप्स को ब्लॉक्स भी कहा जाता है। और हर एक ब्लॉक्स में लिमिटेड कैपेसिटी होती है। और एग्जाम्पल से आपने रेलगाड़ी या मालगाड़ी तो देखी ही होगी, तो आपने कभी देखा है कि जब उसमें एक डिब्बा या एक ब्लॉक भर जाता है तब क्या होता है? हाँ, उसमें एक और नया ब्लॉक या डिब्बा जुड़ जाता है, और उसके भरने पर फिर अगला ऐसे ही जुड़ते चले जाते हैं। उसी तरह ब्लॉकचेन में भी एक ब्लॉक के कंप्लीट हो जाने पर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ब्लॉक जुड़ते चले जाते हैं। ऐसे ही देखते इन ब्लॉकों की एक चेन बन जाती है, और इसलिए ही तो इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अगर इसी को हम आम भाषा में समझें, एग्जाम्पल से जैसे किसी भी दुकान या ग्रोसरी शॉप के अपने अपने लेन देन के बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, कहाँ से आया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो इन सभी रिकॉर्ड्स की किताब को लेजर या बही खाता कहते हैं। तो इसी प्रकार से ब्लॉकचेन भी एक लेजर या बही खाता है, जिसका हर सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक का काम करता है। यानी कि ब्लॉकचेन कई रिकॉर्ड्स वाले ब्लॉक्स की चेन है। अब एक सिंगल ब्लॉक्स की बात करें तो ब्लॉक्स के अंदर कुछ डाटा या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, जिसमें पहली है जो चीज़ ब्लॉक्स के अंदर रिकॉर्ड होती है उसे कहते हैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी डाटा।
जैसे बिटकॉइन के लिए स्टोर होगी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन, यानी बिटकॉइन किसके पास से आया और किसके पास जा रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से अलग अलग डेटा स्टोर होता है। और जो दूसरी चीज़ स्टोर होती है वो है हैश को हम एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, आधार कार्ड के लिए हम अपना बायोमेट्रिक देते हैं और उसके बाद हमें एक कोड या नंबर मिल जाता है, जिसे यूज करके हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि उस कोड के अंदर हमारी सारी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। उसी तरह ही ब्लॉकचेन के अंदर हम जो भी डेटा ब्लॉक्स के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं उसका भी एक यूनिक नंबर यानी हैश जनरेट होता है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक में स्टोर होती है वो है प्रीवियस ब्लॉक का हैश, मतलब पुराने वाले ब्लॉक का जो हैश था वो अब अगले वाले ब्लॉक में भी सेव हो जाएगा और अगले का उसके अगले में और अगले में ऐसे ही सेव होता जाएगा और इसी तरह ब्लॉकचेन बन रही होती है। अब जो सबसे पहला ब्लॉक है जो किसी भी प्रीवियस हैश को स्टोर नहीं कर रहा होता है उसे हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। तो इस तरह से हम ब्लॉक की हिस्ट्री ट्रैक कर पाते हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो रहा है और इन्फॉर्मेशन को यूनिक रखना भी आसान हो रहा है और इसके साथ छेड़खानी करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो अगर हम ब्लॉकचेन के अंदर किसी भी ब्लॉक के डेटा को चेंज करने निकलें तो पहली बात तो जैसे ही हम किसी भी ब्लॉक का डेटा चेंज करते हैं तो स्वाभाविक है वैसे ही उसका पूरा की पूरा कोडिंग हैश ही चेंज हो जाएगा और अगर किसी एक ब्लॉक का हैश चेंज होगा तो उसके अगले ब्लॉक का प्रीवियस हैश भी अपने आप चेंज हो जाएगा और उसके अगले ब्लॉक का भी प्रीवियस हैश चेंज हो जाएगा। मतलब जहाँ पर भी हम चेन के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो उसके आगे के सभी ब्लॉकों का डेटा गलत हो जाएगा और इनवैलिड हो जाएगा। अब इस पर हम कह सकते हैं कि हम तो यार सबका हैश चेंज कर देंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप सबका हैश चेंज करने निकले तो उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, इतना कि आप सोच नहीं सकते। बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में 10 मिनट लग जाते हैं और अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स का चेंज करना है तो 200 साल से भी ऊपर लग जाएंगे हमें सारे ब्लॉक्स का डेटा चेंज करने में। और हाँ, एक बात और, जब भी आप किसी ब्लॉक के डेटा में चेंज कर रहे होते हैं तो जो भी उस टाइप के ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है उन सभी के पास इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाती है और इतने सारे कंप्यूटर ऑपरेटर होने की वजह से आप डेटा के साथ छेड़खानी या हेरा फेरी करने की वजह से पकड़े जाते हैं। इसलिए तो ये इतना सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन है, क्योंकि ब्लॉकचेन बहुत सारे कंप्यूटर्स पर एक साथ स्प्रेड होती है और हर एक कंप्यूटर के पास ब्लॉकचेन की एक कॉपी होती है। इन कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं। ये नोड्स हैश को चेक करके पता लगाते हैं कि ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। अगर ट्रांजैक्शन को बहुत सारे नोड्स एक साथ अप्रूव कर देते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में लिख दिया जाता है। ये नोड्स ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये ब्लॉकचेन डेटा को स्टोर, स्प्रेड्स और प्रिजर्व करते हैं। एक फुल नोड्स कंप्यूटर जैसी डिवाइस होती है जिसके पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की फुल कॉपी होती है। ब्लॉकचेन अपने आप को हर 10 मिनट में अपडेट करता रहता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज के अलावा भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां ब्लॉकचेन यूजफुल साबित हो सकती है और बहुत से इंपॉर्टेंट सेक्टर की सर्विसेज को बढ़िया बना सकती है। जैसे बैंकिंग में ब्लॉकचेन का यूज करके हम 24 आवर इंटू 7 वीक कभी भी डिपॉजिट, विड्रॉल या कोई भी ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी कर सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ केयर सेक्टर में ब्लॉकचेन का यूज करें तो पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड की सिक्योरिटी, स्टोरेज और बहुत सारी फाइलों को सेव किया जा सकता है। और भी बहुत सारी जगह बहुत सारी सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट प्लानिंग, सब्सिडी विड्रॉल, क्लाउड स्टोरेज, नोटरी, कानूनी कागजात, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और भी कई जगह ब्लॉकचेन का यूज करके सर्विसेज को बढ़िया बनाया जा सकता है। इन सभी प्रोसेस में ब्लॉकचेन के यूज से ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है और इस तरह से बहुत से सेक्टरों में ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है और इससे कई फायदे और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इनके फायदे की ओर ले चलूं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी के जरिए एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। दूसरा, इसमें थर्ड पार्टी का कोई झंझट नहीं होता। थर्ड, ये सेफ एंड सिक्योर है। फोर्थ, इसे प्राइवेट भी रखा जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे यह इतनी सेफ एंड सिक्योर होने के कारण फ्री नहीं है। इसकी स्पीड की वजह से ये हर सेकंड लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही कर सकती है और इलीगल एक्टिविटी में भी इसका यूज इसका सबसे बड़ा दोष है।
और हाँ, इसकी एक कमी यह है कि इसे निजी या गोपनीय बातों से संबंधित जानकारियों के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी ब्लॉकचेन के बारे में ऐसी खास और इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपके और आपके दोस्तों के पास होनी चाहिए। इसलिए इसे बाकी लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी इसके बारे में अपडेट हो सकें और इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। एनआर क्रिएट फ्यूचर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी नॉलेज को अपडेट कर सके। और आपको कोई डाउट या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपके हर एक सवालों का जवाब देने की। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।